ना हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो पूरा चेंज हो चुका है। हमारी बॉडी खाने को ऐसे देखती है कि आगे 10-12 साल में ये जो सप्लीमेंट है, ये जो पेप्टाइड है, ये नॉर्मली मार्केट में ऐसे बिका करेगा और लोग इसको, मेरा तो काम चल रहा है, मैं तेरे को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी कि तू 18 इंच का। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और बताओ, बॉडी बॉडी बन रही है, नहीं बन रही, क्या चल रहा है? नहीं बन रही बॉडी, नहीं बन रही, उसी बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल गेन करना, मसल बिल्ड करना इतना ज्यादा हार्ड क्यों है, क्यों आप जल्दी से मसल गेन नहीं कर सकते। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स को क्यों दिया गया है, मसल्स का काम क्या है। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मसल के, जिसके बारे में हम एक एक करके ढंग से बात करेंगे। मसल का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट। आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है ना, वो मसल्स के बिना नहीं हो सकती। जैसे कि अभी अपना मैं ये हाथ ऐसे हिला रहा हूं, ये मैं अपना बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूं, मैं अपने शोल्डर को ऐसे कर रहा हूं, या फिर मैं अपने हाथों को ऐसे ला रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सारा मसल्स के थ्रू ही हो पा रहा है। अगर बॉडी में मसल्स नहीं होती तो आप ये चीज नहीं कर पाते। तो मसल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये होता है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट को करवाना। जो आप चलते हो, जो आप खाते हो, जो आप हंसते हो, वो सारा मसल्स के थ्रू होता है, मसल का ही काम है वो। मसल्स का जो दूसरा काम होता है वो होता है मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। अभी जैसे मैं ये बैठा हुआ हूं, मेरी कमर एकदम सीधी है, ये मसल्स का काम है। जो आप चलते हो स्ट्रेट, आप इधर उधर गिर नहीं रहे हो, आप सीधा खड़े हुए हो, उसमें भी मसल्स का ही रोल होता है। अगर मसल नहीं होती तो आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती, समझ रहे हो आप? जैसे जो आपकी रिब होती है, खाली हड्डियों के थ्रू वो नहीं हो सकता। अगर आपकी बॉडी में खाली हड्डियां हैं, मसल्स नहीं है, तो आप सीधा खड़े भी नहीं हो सकते। तो मसल्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना। कभी कभी आपने देखा होगा ठंड में आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आपके दांत बजने लगते हैं, आपकी बॉडी कांपने लगती है, शिवरिंग करनी लगती है। तो वो क्यों होता है? वो मसल्स की वजह से ही होता है। आपकी बॉडी चाहती है कि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे, और वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। इस वजह से मसल्स कांपती हैं, शिवरिंग होती है आपकी बॉडी में, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे। तो मसल का भी ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा नीचे ना जाए। फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है मसल का वो होता है स्टोर न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब आप जो भी चीजें खाते हो वो मसल में स्टोर होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब भी आप खाते हो तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल में जाके स्टोर होता है, ताकि वो फ्यूचर यूज के लिए यूज हो सके। जैसे कि आपने 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील खाई, तो जो भी आपने कार्ब्स खाए होंगे ना, वो आपके मसल्स में जाके स्टोर हो गए होंगे। तो फिर आप जिम में जाओगे, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वेट उठाने के लिए, तो मसल्स में से ग्लाइकोजन बाहर आएगा, आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा, तभी आप वेट उठा पाओगे। तो मसल्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो फ्यूचर यूज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यानी ग्लाइकोजन को स्टोर करके रख सके। तो हमने मसल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात कर ली। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। मान लो 2 इंसान है, एक 100 किलो का है बिल्कुल, उसके पास बहुत सारा मसल मास है, और दूसरा खाली 60 किलो का है जिसके पास ज्यादा मसल मास नहीं है। तो जो मसल्स के फंक्शन है ना, दोनों की बॉडी में इक्वली होंगे। जैसे कि जो मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे कि मैं ऐसे हाथ को अपने ऊपर उठा रहा हूं, तो जो 60 किलो का इंसान है वो भी अपने हाथ को ऊपर उठा सकता है, और 100 किलो का जो इंसान है वो भी अपने हाथ को ऊपर उठा सकता है। बॉडी में जो हीट मेंटेन करने वाला सीन होता है, ग्लाइकोजन वाला होता है, दोनों सेम कर सकते हैं। तो जब मसल के साइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा मसल साइज है, बॉडी का काम चल रहा है। अगर आपका बाइसेप 12 इंच का है या फिर आपका बाइसेप 18 इंच का है, बॉडी को उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। बॉडी सिर्फ ये देखते हैं कि मसल मास होना चाहिए, थोड़ा बहुत मसल मास होना चाहिए, ताकि मैं अपने जो डेली के काम है वो मैं कर सकूं। तो आप हो जिसको बॉडी बनानी है, आप हो जो चाहते हो कि जो मेरा बाइसेप है वो 18 इंच का हो जाए, पर बॉडी को उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉडी तो बोल रही है यार 12 इंच का हो या 18 इंच का हो, मेरा तो काम चल रहा है, मैं तेरे को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी कि तू 18 इंच का बाइसेप लेके घूमे। मैं चाहती हूं कि तेरा जो बाइसेप है वो 12 इंच का भी रहे, क्योंकि काम तो मेरा उससे भी चल रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन आपकी जो बॉडी में मसल ग्रो करना इतना ज्यादा हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि काम तो आपका 12 इंच के बाइसेप से भी चलेगा और 18 इंच के बाइसेप से भी चलेगा। तो आप इस चीज को समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मसल के साइज का बॉडी को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा मसल है। आप हो जिसको बॉडी बनानी है। बॉडी तो बोल रही है कि यार अगर मसल मास नहीं भी होगा, बहुत कम भी होगा, तो भी मेरा काम चल रहा है, तो क्यों फालतू में मसल गेन कर रहा है। इस वजह से हमारी जेनेटिक कोडिंग इस तरीके से हुई है
कि आप ज्यादा मसल कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि मसल अपने आप में एक फालतू की चीज है, पता है आपको, बहुत ज्यादा एक आर्टिफिशियल चीज है। आपको बॉडी बनानी है, आप चाहते हो मेरे शोल्डर बड़े बड़े हो जाएं, मेरा बाइसेप बड़ा हो जाए, बॉडी को कोई लेना देना नहीं है यार। उसका मोड है सर्वाइवल वाला, वो चाहती है कि मैं सर्वाइव करूं बस, और उसका काम तो बहुत कम मसल मास में भी चल जाएगा। ये कोई फैट नहीं है, मसल फैट नहीं है कि वो आगे एनर्जी में यूज हो जाएगा। मान लो आप किसी जंगल में फंस जाते हो या फिर आपको 10-12 दिन खाना नहीं मिलता है, तो जो फैट है ना वो काम आ सकता है एनर्जी के थ्रू, मसल काम नहीं आएगा। मसल आपको कोई एनर्जी नहीं देगा, बल्कि मसल तो इतना कैटाबॉलिक टिश्यू है कि आप सोच नहीं सकते। मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। अगर एक 50 किलो का इंसान है या फिर एक 70 किलो का इंसान है, 70 किलो वाले इंसान के पास ज्यादा मसल मास होगा, 20 किलो एक्स्ट्रा मसल मास है, अब उसकी बॉडी को ना 400 से लेके 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वो उस मसल मास को मेंटेन कर सके। 1 केजी मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को 15 से लेके 20 कैलोरीज तक की जरूरत पड़ती है। तो मसल ना एक बहुत ही ज्यादा कैटाबॉलिक टिश्यू है। आपकी बॉडी इसको एज अ कैटाबॉलिक टिश्यू देखती है कि यार मसल अगर मैं गेन कर लूंगी तो इसको तो मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत सारी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, जबकि फैट तो काम आ सकता है क्योंकि एनर्जी के लिए फ्यूचर में वो काम आ जाएगा। मसल्स का क्या काम है? आप चाहते हो, देखो हम ना शो ऑफ के लिए ये चीजें चाहते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए, बॉडी में फैट ना रहे, बट हमारी बॉडी ने इस चीज से बहुत ज्यादा फाइट बैक करती है। इसीलिए आपके लिए फैट गेन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, मसल गेन करना आसान नहीं है। इसीलिए ज्यादातर आप लोग देखोगे कि मसल मास बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि वो लड़ते हैं, वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं। तभी तो बॉडी बनाना इतना मुश्किल है, तभी मसल ग्रो करना इतना मुश्किल है, क्योंकि आपकी बॉडी मसल गेन करना ही नहीं चाहती। वो ये देखती है कि अगर मैं ज्यादा मसल गेन कर लूंगी तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। अच्छा, ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि बॉडी क्यों मसल गेन करना नहीं चाहती। बट अब इस बारे में बात करते हैं कि बॉडी जो ये मसल गेन करने वाला जो प्रोसेस है, इसको जो रोकती है वो कैसे रोकती है। क्योंकि देखो आप तो खाए जा रहे हो खाना, आप जिम में बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही, और बॉडी चाह रही है कि नहीं मैं मसल ग्रो होने नहीं दूंगी। तो ऐसा वो बॉडी कर कैसे पा रही है? उसके पास ऐसी कौन सी पावर है? उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब आपकी बॉडी में ना एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं मायोस्टेटिन। अब इसी प्रोटीन की हेल्प से, इसी प्रोटीन की मदद से आपकी जो बॉडी है वो मसल ग्रोथ को रोक पाती है। इस प्रोटीन का काम यही होता है कि आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी ना तो आपकी जो फोर्थ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मान लो मेरा शोल्डर इतना बड़ा हो जाए जितना बड़ा मेरा फेस है, तो मेरे लिए ना हाथ को उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है मेरा स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? मैं डेली एक्टिविटीज कर ही नहीं पाऊंगा। अब जैसे मेरा बाइसेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए मान लो, तो अगर मैं किसी से फोन पे बात करूं तो मेरा हाथ यहाँ पे टच ही नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम आर्नोल्ड के साथ भी होती थी। अगर आप उसका कोई इंटरव्यू देखो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि वो जब भी अपना हाथ कान के पास लेके जाता था ना, उसका हाथ वो हो ही नहीं पाता था। और ये आज भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम है। आप इस चीज को देखोगे, काफी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखो आप लोग। इसमें बॉडी बिल्डर की जो बैक है इस पे टेप लगा दिया, अभी बेचारा इसको हटा ही नहीं पा रहा है क्योंकि मसल मास ही इतना ज्यादा है। तो ज्यादा मसल मास होने से ना आपकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मायोस्टेटिन इस वाले प्रोटीन का काम यही है कि आपकी बॉडी में ज्यादा मसल ग्रोथ ना हो। तो आपने इस चीज को समझा कि मायोस्टेटिन की हेल्प की वजह से ही आपकी जो बॉडी है वो मसल ग्रोथ को रोक पाती है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे मसल ग्रो करना है तो मैं क्या करूं, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आपकी बॉडी में जो मायोस्टेटिन है ना, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको बहुत ज्यादा कम कर दो। कि आपकी बॉडी में जितना कम मायोस्टेटिन होगा उतनी ज्यादा आपकी मसल ग्रोथ होगी। और ये चीज साइंटिस्टों के थ्रू ऑलरेडी हो रही है। मार्केट में ऐसे ऐसे पेप्टाइड्स आ चुके हैं जो बॉडी बिल्डर्स ऑलरेडी लगाते भी हैं, जिसकी वजह से उनका मसल मास बहुत ज्यादा होता है। अब उन पेप्टाइड्स का पता है फंक्शन क्या होता है? वो पेप्टाइड्स ना आपकी बॉडी में मायोस्टेटिन की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो रिलीजिंग पावर है, उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना कम मायोस्टेटिन होगा उतना ज्यादा उनका मसल ग्रोथ होगा। और मुझे ना पूरी उम्मीद है कि आने वाले 10-12 साल में ये जो सप्लीमेंट है, ये जो पेप्टाइड है, ये नॉर्मली मार्केट में ऐसे बिका करेगा और लोग इसको लगा के घूम रहे होंगे और सबने अपनी बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो कर ली होगी, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, आपकी बॉडी में भगवान ने, ऊपर वाले ने एक एमएसटीएन नाम का जीन दिया, मायोस्टेटिन दिया, ताकि आपकी मसल ग्रोथ ज्यादा ना हो जाए। बट आप उसके अगेंस्ट जाके बाहर से पेप्टाइड इंजेक्ट कर रहे हो, आप इंजेक्शंस लगा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली इसके बहुत ज्यादा नुकसान होने हैं। आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हो, अपने हार्मोन्स के साथ खेल रहे हो, आप अपने पूरे स्केलेटल मसल के सिस्टम के साथ पूरा खेल रहे हो, इसके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। तभी मैं कहता हूं जो बॉडी बिल्डिंग है ना, प्रोफेशनल वाली जो बॉडी बिल्डिंग है, वो कभी भी सेफ नहीं हो सकती और नेचुरली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी चाहती नहीं है मसल ग्रो करना। बॉडी को कुछ मिल ही नहीं रहा मसल ग्रो करके। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैंने बताया था मसल्स का जो बेसिक सा काम है, हाथ की मूवमेंट को करवाना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। जो मैं ये बोल रहा हूं, जो भी बेसिक सी चीजें हो रही है, मसल का इतना ही काम है।
ग्रो करके मसल्स को कुछ नहीं होने वाला। आप ये नहीं बोल सकते कि जिसके पास 12 इंच का डोला है या जिसके पास 18 इंच का डोला है तो 18 इंच वाला ज्यादा हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास मसल मास बहुत ज्यादा कम है तब भी वो बहुत हेल्दी हो सकता है। इवन उस बंदे से भी हेल्दी हो सकता है जिसके पास 20 इंच का बाइसेप है, 22 इंच का बाइसेप है। ज्यादा मसल मास होने से इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाओगे, बल्कि आप बहुत ज्यादा कैटाबॉलिक टिश्यू में हो। आपकी डाइट बहुत ज्यादा हाइपर कैलोरिक होनी चाहिए, तभी आप उस मसल मास को मेंटेन कर सकते हो। तो मसल बिल्ड करना एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आपकी बॉडी चाहती नहीं है मसल गेन करूंगी मैं, क्यों करूंगी मैं, मेरा काम तो वैसे भी चल ही रहा है। तू है जिसको बॉडी बनानी है, तू चाहता है कि तेरे शोल्डर बहुत बड़े हो जाएं, तू इंस्टाग्राम पे फोटो डाले, बॉडी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो नॉर्मल एक्टिविटीज है ना वो तो मैं थोड़े बहुत मसल मास से भी कर लूंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्यों आपकी बॉडी में मसल्स दी गई हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि क्यों मसल गेन करना इतना ज्यादा ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी देखती है कि मसल एक तो कैटाबॉलिक टिश्यू है, इसको मेंटेन करने के लिए कैलोरी चाहिए। दूसरी बात, बॉडी बोलती है मेरा तो काम चल ही रहा है ना यार, जो बेसिक से काम है मूवमेंट वाले, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले, पोस्चर वाले, वो तो मेरा चल ही रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा मसल बिल्ड करूं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी मायोस्टिन के बारे में, कि वो एक ऐसा आपका प्रोटीन है जो इनहिबिट करता है मसल ग्रोथ को, जिसकी वजह से मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई सारी कि मसल ग्रो करना इतना ज्यादा हार्ड क्यों है, मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं। अब थोड़ी सी बात इस बारे में कर लेते हैं कि अगर आपको मसल ग्रो करना है तो बेस्ट तरीके से आपकी क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से आप मसल बिल्ड कर लो। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझ लो कि मसल गेन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि आप बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हो, समझ रहे हो आप, इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मसल ग्रो करना। दूसरी चीज, आपको अपने वर्कआउट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो वर्कआउट्स हैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाले होनी चाहिए। आप अपनी बॉडी को चैलेंज करते रहो। आपकी बॉडी फाइट बैक कर रही है कि मुझे मसल ग्रो नहीं करना, बट आप जिम में और ज्यादा मेहनत करो, टाइम से ज्यादा वेट उठाना शुरू करो, सेट्स बढ़ाओ, वर्कआउट्स को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाओ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको अपनी बॉडी से लड़ना है। तीसरी चीज होगी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी जो मसल बिल्ड होती है वो प्रोटीन से बिल्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो जितना उसको चाहिए, जिम में जाके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना फायदा ही कर रहे हो। आपका जो मसल ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मसल ग्रो होता है ना वो रेस्ट पे ही होता है। जिम में वो मसल ग्रो नहीं होता। जिम में तो आप वेयर एंड टेयर कर रहे हो, जिम में तो आप ये जो बेंच प्रेस मार रहे हो, बारबेल कर्ल कर रहे हो, इससे तो मसल्स को डैमेज मिल रहा है ना यार। वहां तो 1 घंटे में कुछ नहीं होना, बाकी के 23 घंटे आप क्या करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 घंटे की नींद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन का बहुत ज्यादा काम होता है, और इनकी रेगुलेशन अच्छे से तभी हो सकती है, आपकी बॉडी में अच्छे से तभी बन सकते हैं जब आप प्रॉपर अपनी नींद को पूरा करो। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि हार्मोन्स का रोल क्या होता है, कैसे आप इनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना चीज बताना चाह रहा था कि मसल ग्रोथ आसान नहीं है, इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। तो मसल गेन एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एक हार्ड प्रोसेस है। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, इस चीज को सबसे पहले आप समझो, क्योंकि जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं कि यार हमें 3 साल हो गए जिम जाते हुए, हमें 4 साल हो गए जिम जाते हुए, हमारी बॉडी नहीं बन रही, ब्ला ब्ला ब्ला। गाइस, क्यों बनेगी आपकी बॉडी यार? वो इतना ज्यादा हार्ड प्रोसेस है, आप इस चीज को समझो। मैंने आपको बताया ना, आप बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हो। आपकी बॉडी नहीं चाहती मसल ग्रो करना, वो सिर्फ ये चाहती है कि मैं फैट को स्टोर करूं और आपको हेल्दी रखूं। मसल ग्रो करना बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी, और ये आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मसल बिल्ड क्यों कर पाते हैं, ज्यादा मसल उनके पास क्यों होता है? एक तो वो बहुत मेहनत करते हैं, दूसरी बात जेनेटिक्स का अपना रोल होता है इसमें, तीसरी चीज एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स का तो अपना रोल है ही, खैर मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं। तो इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा हार्ड है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं डेली जिम जाऊंगा, मैं डेली अपनी डाइट लूंगा, मैं डेली वर्कआउट करूंगा, मैं डेली सब कुछ करूंगा जो भी मसल ग्रो करने के लिए चाहिए। और इस चीज को छोड़ दो, तसल्ली रखो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये रियलिटी है। गीता में जो चीज लिखी है ना वो हर लाइफ में आपके हर एक क्राइटेरिया पे एप्लीकेबल है। आप जिम जाओ, डाइट लो, रिजल्ट मिल रहे नहीं मिल रहे वो बहुत बात की बात है, आपकी बॉडी रिजल्ट देगी। देखो, मैंने अगर ये बोला ना मसल गेन करना हार्ड है, बट वो इंपॉसिबल नहीं है। आप ये मत सोचो कि मसल बिल्ड आप नेचुरली कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ रहे हो? तो डू नॉट गिव अप। मसल गेन इज हार्ड। वो हार्ड क्यों है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट वो इंपॉसिबल नहीं है। आप डेली जिम जाओ, डेली अच्छे से डाइट लो, डेली रेस्ट करो, आपकी बॉडी जरूर बनेगी। थोड़ा सा हार्ड है, बट बॉडी से लड़ना सीखो। आपकी बॉडी बोल रही है मैं मसल ग्रो नहीं करूंगी, आपको बॉडी को बोलना है कि कैसे ऐसे कैसे नहीं करेगी, मैं करूंगा। तो जिम में जाके मेहनत करो। जब भी आप जिम में जाके अब एक्सरसाइज करो ना, इस चीज को समझना कि आपकी बॉडी चाह रही है कि मसल ग्रो नहीं होना, बट आपको ज्यादा वेट मार के, ज्यादा प्रोटीन खा के, ज्यादा रेस्ट लेके उस चीज से फाइट बैक करना है। आप जरूर मसल गेन करोगे।
तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि क्यों मसल गेन करना आपके लिए इतना ज्यादा हार्ड होता है, क्यों आपकी बॉडी मसल गेन करना नहीं चाहती, और कैसे आप इस चीज से फाइट बैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छी डाइट फॉलो करो, प्रॉपर रेस्ट करो, आपकी वर्कआउट और डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक अच्छे कोच को हायर कर लो या फिर एक अच्छे कोच को कंसल्ट कर लो। मसल गेन करना थोड़ा सा हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी भी बनेगी बट आपको थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा। जब भी आपको लगे ना कि आपका मसल ग्रो नहीं होना है, आप इस चीज को अपने दिमाग में लेके आना कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस है। मैंने उस वीडियो में देखा था, उन्होंने समझाया था कि मसल गेन करना हार्ड है, आपको उस चीज से फाइट बैक करना है और आप पक्का जीतोगे। बस थोड़ा सा जिद्दी रहो, जिद्दी होना बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि मसल गेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हर किसी के लिए हार्ड होता है। तो अब आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने वाले हो और आप जिम में ज्यादा मेहनत करोगे और अपनी बॉडी से लड़ोगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो जिम जाना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आज नहीं तो कल आपकी बॉडी जरूर बनेगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय।